गोकुल में एक दिन बहुत हलचल मची हुई थी। गांव की गोपियां एक दूसरे से शिकायत कर रही थी कि उनका माखन कोई चुरा रहा है। ये कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि नटखट बाल गोपाल और उसके सखाओं का समूह था। गोपियों ने सोचा, हमें इस चोर को पकड़ना होगा। इसीलिए उन्होंने अपने मटकी को ऊंचाई पर बांधना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वे कृष्ण को रोक सकते थे? बाल कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। उन्होंने देखा कि अब गोपियां मटकी को ऊंचाई पर बांध रही है ताकि वे माखन ना चुरा सके। लेकिन कृष्ण इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने सखाओं को इकट्ठा किया और बोले, माखन तो हमें चाहिए ही। अब हमें एक नई योजना बनानी होगी। उधर गोपियां भी तैयार थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लेंगी तो यशोदा मैया से उनकी शिकायत कर सकेंगी। उन्होंने घर के दरवाजों को अच्छी तरह से बंद किया और खिड़कियों पर भी नजर रखने लगी। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ एक तरकीब सोची। उन्होंने आपस में पिरामिड बना लिया। सबके नीचे लड़के मजबूत थे और ऊपर कुछ और सबसे ऊपर कन्हैया खुद चढ़ गए। धीरे धीरे कृष्ण ने ऊंचाई पर बंधी मटकी तक पहुंच बनाई। गोपियां ने ये देखकर हैरान थी, लेकिन उन्होंने सोचा, अब पकड़ते हैं इस चोर को। कृष्ण ने अपनी नटखट मुस्कान के साथ ही मटकी फोड़ी और माखन निकाल लिया। उनके दोस्तों ने भी आनंद लिया, लेकिन तभी गोपियों ने दरवाजा खोलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। गोपियां कृष्ण को पकड़ने में तो असफल रही, लेकिन वे सीधे माता यशोदा के पास चली गई और शिकायत करने लगी। एक गोपी बोली, मैया, तुम्हारा नटखट कान्हा हमारे घर में घुसकर माखन चुरा रहा है। दूसरी ने कहा, हमने मटकी ऊंचाई पर बांधी थी, लेकिन फिर भी उसे नहीं रोक पाए। यशोदा मैया हंसते हुए बोली, मेरा कान्हा तो बहुत भोला है, वो चोरी कैसे कर सकता है? गोपियां झिझलाकर बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो खुद ही पूछ लो। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण अपने नन्हे नन्हे कदम से आगे आए। उनकी आंखों में शरारत थी, लेकिन चेहरा भोला बना हुआ था। यशोदा ने पूछा, कान्हा, क्या तुमने माखन चुराया? कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये गोपियां झूठ बोल रही है। यशोदा ने देखा कान्हा के होठों पर माखन लगा हुआ है। उन्होंने कहा, अगर तुमने नहीं खाया तो ये माखन कहाँ से आया? कृष्ण ने चतुराई से जवाब दिया, मैया, ये तो हो सकता है कि जब मैं खेल रहा था तब माखन मेरे मुंह पे आके लग गया हो। यशोदा मुस्कुराई और बोली, तू कितना भी बहाना बना ले, कान्हा, मैंने तुझे पकड़ ही लिया। यशोदा ने कृष्ण को पकड़कर उनकी सजा तय करने की सोची, लेकिन कृष्ण ने अपनी भोली मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ इस तरह देखा कि उनका दिल ही पिघल गया। उन्होंने कृष्ण को प्यार से गले लगाया और कहा, तू कितना भी शरारत करे, मेरे लाल, मैं तुझे कभी सजा नहीं दे सकती।